जॉब से निकाल दिया जाना बड़ी शॉकिंग चीज़ होती है। भले ही आपको पता हो कि ऐसा होने वाला है। हो सकता है आपको सेवरेंस पे मिलने वाली हो, यानी कि 2-3 महीने की सैलरी दे दी निकालने के बाद। थोड़े टाइम के लिए आप शायद कंफर्टेबल फील करोगे, बट फिर एक पॉइंट आएगा जब आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी और आपको आपके प्रोफेशन के बाहर जॉब ढूंढनी पड़े। मे बी रिटेल में, फूड सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, यू नेवर नो। बट आई टेल यू वन थिंग, हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन के बाहर जॉब लो और वो आपके लिए बहुत अच्छी टर्न आउट हो जाए। शायद आप में से कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं या शायद करने वाले हैं। आज हम ऐसी 5 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिस पे आपको काम करना चाहिए। आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ आपकी प्रोफेशन में जॉब नहीं है, आप आ सकते हैं या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डजंट मैटर। ये 5 ऐसी स्किल्स हैं जिस पे आपको अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। कभी कभी होता है आप हार्ड स्किल्स में अच्छे नहीं हैं। हार्ड स्किल्स यानी कि एक सीए को अकाउंटेंसी में अच्छा होना चाहिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर को उसके सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप हार्ड स्किल्स में अच्छे नहीं हैं, आप सॉफ्ट स्किल्स में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ना ही सिर्फ आपके जॉब पे काम आती है, बट लाइफ के हर एक मोड पे आपको टेस्ट करती है। और अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी है तो हाई चांसेस हैं हार्ड स्किल्स ना होने पर भी सॉफ्ट स्किल्स आपको आगे लेके जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में आपकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोग वेट करते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जॉब लग जाएगी, तब इस चीज़ पे फोकस करना चालू करेंगे। बट नहीं, ये वो चीज़ है जिसको आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। हर एक बॉस को आप पसंद आओगे अगर आपने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को या प्रॉब्लम को अपनी टीम के साथ ईजीली कम्युनिकेट कर दिया। तो लोगों से बातें करो, समझो उनको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, कहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो रही है, कहाँ पे आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको, ताकि वो अच्छे से समझें। रिमेंबर, कुछ लोगों को लाइफ में डायरेक्शन चाहिए होता है और कुछ लोगों को एम्पावरमेंट। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इस तरीके से काम करें कि जिनको डायरेक्शन चाहिए उनको आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर सको, और जो एम्पावर्ड फील करना चाह रहे हैं उनको सुनो और उनको अलाउ करो कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास लेके आए, उनको अप्रिशिएट करो। आपकी जितनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उतने अच्छे तरीके से आप ये कर पाएंगे। हर एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग जो सुनना चाहते हैं आप उनको वही सुनाओ, एंड इट डजंट कम इजीली, इट कम्स विद प्रैक्टिस। नंबर 2, टीम वर्क। फर्क नहीं पड़ता आप कौन से पोजीशन में हो, कौन से रोल में हो, आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप अपनी टीम वर्क कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सको। एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को इजीली सॉल्व कैसे किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाए। कोशिश करें ऑफिस के जो सीनियर पोजीशंस है उनसे बात करके, कम्युनिकेशन करके एक रिलेशनशिप बेहतर कैसे बिल्ड किया जाए। एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, बट धीरे धीरे बिल्डअप होता है। उन लोगों से बात करें जिनकी पर्सपेक्टिव्स चीजों को देखने के अलग हैं। ये हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकें, जो कि आपको इवेंचुअली टीम बिल्डिंग में हेल्प करेगी, टीम वर्क में हेल्प करेगी। नंबर 3, इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी। कि आपके पास अथॉरिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इन्फ्लुएंस कैसे कर पा रहे हो। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बड़ी कंपनी में काम किया करता था, MNCs में। एक पॉइंट पे जाके उसकी जॉब चली गई और वो अपने बड़े भाई को उसका बिजनेस चलाने में हेल्प करने लगा, क्योंकि वो सेल्स टीम से आया था। उसके बाद सेल्स का, मार्केटिंग का बहुत एक्सपोजर था, अच्छी अच्छी टैक्टिक्स जानता था। बट उसके भाई को लगता था कि उसका बिजनेस है और उससे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जानता। उसने 2-3 बार कोशिश की उनको समझाने की कि ये पुराना तरीका है, नया तरीका अपनाते बिजनेस ग्रो कर सकता है, बट उसके भाई की ईगो हर्ट करने लग गया। बहुत मेहनत के बाद उसे समझ में आया कि तरीका दूसरा अपनाना पड़ेगा। तो उसने अपने भाई की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चालू कर दिया और उसी के पर्सपेक्टिव से, उसी के तरीके से बिजनेस चलाते वक्त चेंजेस इंप्लीमेंट करने चालू कर दिए। जब वो चेंजेस का रिजल्ट आने लगा तो उसके भाई ने उसको रिस्पेक्ट करना चालू किया और वो फॉर्मूला बड़ा सक्सेसफुल हुआ। कुछ 2-3 साल बाद उसको वापस अपने फील्ड में जॉब मिली और वो जैसा परफॉर्म करता था पहले उससे बेहतर परफॉर्म करने लगा, क्योंकि उसके भाई के साथ काम करने के बाद उसको सीखने को मिला कि लोगों को बेहतर इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है, स्पेशली तब जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हर एक जॉब में प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज होती है, चैलेंजेस होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर होना पड़ेगा। इसका मतलब है प्रॉब्लम को उसके रूट कॉज में जाके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी, लॉजिक बेस्ड रीजनिंग करनी पड़ेगी, फिर सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, आइडियाज निकालने पड़ेंगे, और इस प्रोसेस में पहले से बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है ना नई जॉब में, तो आप ग्रो नहीं करने वाले हो। वहाँ से निकल जाओ और वो जॉब पकड़ो जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं, और वहाँ बैठ के ना कंस्ट्रक्टिव थॉट्स लाओ कि यार इस प्रॉब्लम को मैं कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि आप जब बेहतर बनोगे इससे निकल के,
तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हीरे की वैल्यू ऐसे ही ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत चमकाया गया उसे, बहुत रगड़ा गया उसे। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीडरशिप। बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें लीडरशिप वर्ड पे आपको मिल जाएगी, फ्रॉम भगवद गीता टू एल्डर्स इन योर फैमिली। एवरीबडी इज अ लीडर इन इट्स ओन। साधारण भाषा में समझाऊं तो लीडरशिप क्या है? लोगों को गाइड करके, इन्फ्लुएंस करके, उनकी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज करके, उनके गोल्स को इजीली अचीव करना सिखाना इज लीडरशिप। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उनको बताओ कि ये तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं, इन कैपेबिलिटीज को लेके तुम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो या अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। अब वो इंसान किसी भी तरीके में कर सकता है, बट एक लीडर का मेन काम ये है। अभी लोग गलती क्या करते हैं, वो मैनेजर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद वो मैनेजर ही बने, उन्होंने मैनेजर्स को ही देखा है, या उनको जॉब रोल जो है मैनेजर का ही है, तो दे टेक दैट वर्ड मैनेजर वेरी सीरियसली। आप उस जॉब में रह के भी अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को एडवांस करना पड़ेगा। लोगों को जितना लगेगा कि आप उनकी बात सुनते हैं, वो उतना ही आपको रिस्पेक्ट करेंगे और उतनी ही वापस आपकी सुनेंगे। आपको लोगों के अकॉर्डिंग आपकी कोचिंग पे काम करना पड़ेगा। आप सर दर्द वाले पेशेंट को पेट दर्द की दवाई नहीं दे सकते हैं, आप सबको एक ही ज्ञान नहीं बांट सकते हैं। एंड बेस्ट तरीका होता है कि जो लीडर्स हैं ना, जिनसे आप अलाइन कर पाते हो, उनका रास्ता फॉलो करने लगो, उनसे लर्निंग लो, उनसे अंडरस्टैंडिंग लो और अपनी टीम को हेल्प करो उस रास्ते पे चलाने की, ताकि वो अपने गोल्स और टारगेट और ड्रीम्स जल्दी अचीव कर पाएं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप इट हेल्प्ड यू। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन सॉफ्ट स्किल्स। मैं कोशिश करूंगा ऐसे वीडियोज़ बनाने की जो आपको डेली लाइफ में हेल्प करे, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, एंड माइंडसेट बेस्ड। सो स्टे ट्यून, अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्ण।